नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश में 7 अलग अलग शहरों में वर्तमान में चुनाव चल रहा है। कहीं नगर निगम को लेकर के तो कहीं नगर परिषद और कहीं नगर पालिका। इन 7 जगह के चुनाव में हरियाणा के हिसार के उकलाना एक ऐसी नगर पालिका है जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस महिला प्रत्याशी को चेयरपर्सन का उम्मीदवार बनाया है, उनसे ज्यादा यहां प्रतिष्ठा दांव पर है उनके ससुर की। जी हां, कारण ये कि बीजेपी ने ये टिकट एक ऐसी महिला को दी है जिनका खुद का राजनीति से कोई लंबा चौड़ा वास्ता नहीं रहा। हालांकि उनके पति राजनीति में सक्रिय हैं और उनके ससुर राजनीति में सक्रिय हैं। यहां अग्नि परीक्षा है श्रीनिवास गोयल की। जी हां, वही श्रीनिवास गोयल जो इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में शामिल है। वही श्रीनिवास गोयल जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। वही श्रीनिवास गोयल जिनकी अगुवाई में जब से उकलाना हल्का बना है, बीजेपी का प्रत्याशी चाहे कोई हो, लेकिन चुनाव कैंपेन को मेन लीड श्रीनिवास गोयल ही करते हैं। लेकिन हर बार हार नसीब होती है गोयल साहब को, खुद को भी उनके प्रत्याशियों को भी। इस बार क्या किस्मत बदलेगी श्रीनिवास गोयल की, या फिर से होगी हार नसीब? यह सबसे बड़ा सवाल है। भले ही श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू निकिता गोयल जो यहां से प्रत्याशी हैं, निकिता गोयल को जितवाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, कई पदाधिकारी, कई विधायक, कई हारे हुए नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। यहां तक कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी निकिता गोयल के लिए वोटों की अपील करने वास्ते उकलाना में आएंगे। बाकायदा इसको लेकर के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया प्रस्तावित जो रैली स्थल या कार्यक्रम स्थल है उसको देख चुके हैं। मुख्यमंत्री एक नगर पालिका के चुनाव में वोट मांगने आ रहा है। प्रदेश के बहुत से कैबिनेट मंत्री वोट मांग रहे हैं, विधायक मांग रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लाला जी जो पिछले लगभग 11.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेयरमैन भी रहे, कुछ समय के लिए बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रही, उन्होंने उकलाना में कुछ करवाया या नहीं? अगर श्रीनिवास गोयल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उकलाना इलाके में, उकलाना शहर, उकलाना मंडी और उकलाना गांव में अगर बम्पर विकास करवाया होता तो इतने मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री की क्या जरूरत थी? लोग अपने आप आगे बढ़कर के वोट देते। आज हम देख रहे हैं कि उकलाना की एक नगर पालिका, कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं है उकलाना गांव भी इसके अंदर है। वहां नगर पालिका के चुनाव में जिस तरह से अलग अलग जिलों के पार्टी के पदाधिकारियों को बीजेपी ने झोंक रखा है, चाहे हिसार हो, फतेहाबाद हो, सिरसा हो, जींद हो, अलग अलग इलाकों से लोग यहां आकर के निकिता गोयल के लिए वोट मांग रहे हैं।
बहुत से भाजपाई जिनसे मेरी बात भी हुई है, वो भी ये मान रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। हालांकि कई अति उत्साही भाजपाई अपनी बड़ी जीत भी बता रहे हैं, लेकिन यहां असली अग्नि परीक्षा श्रीनिवास गोयल की और उनके बेटे संदीप गोयल की है। क्योंकि संदीप गोयल, जिनको श्रीनिवास गोयल जब राजनीति में लाए, युवा मोर्चे के जिला प्रधान से लेकर के पार्टी की मुख्य कार्यकारिणी में जिला सचिव तक, लगातार उनको पार्टी जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी दे रही है। श्रीनिवास गोयल को भी इसी तरह से, चाहे जिला हो चाहे प्रदेश हो, बीजेपी चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, लगातार चौधर देती रही है। अगर गोयल परिवार, पिता पुत्र संदीप गोयल और श्रीनिवास गोयल अपने दमखम पर यह चुनाव नहीं जीत पाते बीजेपी की टिकट पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उकलाना की जनता उन पर कितना भरोसा और विश्वास कर रही है। यहां एक नगरपालिका के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और संगठन को पूरा दांव पर लगा रखा है। लेकिन पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि गोयल साहब खुद चुनाव लड़ते हैं तो भी हारे। 4 लगातार चुनाव 2009 में नरसिंह सेलवाल हारे, 2014 में सीमा गेबीपुर हारी, 2019 में आशा खेदड़ हारी और 2024 में अनूप धानक हारे। चारों चुनाव में इस इलाके में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर श्रीनिवास गोयल ही अगवानी कर रहे थे और चारों बार हार नसीब हुई। लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव में उकलाना हलके में बुरी हार नसीब हुई पार्टी को। अब जब चुनावी प्रचार के कुछ एक घंटे बाकी हैं, 10 तारीख को वोटिंग है, यहां का चुनाव धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ जा रहा है। वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस ढंग से उकलाना का चुनाव बदल रहा है और इस बदले हुए चुनाव में कौन भारी पड़ सकता है। 3 प्रत्याशी मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जितना बाहर के नेता श्रीनिवास गोयल की पुत्र वधू को जिताने के लिए मैदान में हैं, उतना किसी और प्रत्याशी को लेकर के नहीं है। वास्तव में क्या हवा है उकलाना की, वो हम आपको कल बताएंगे कि उकलाना में किसके सिर जीत सजेगी, किसकी किस्मत में हार नसीब होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या श्रीनिवास गोयल की किस्मत पलट पाएगी या एक बार फिर से जो हार पर हार, हार पर हार, खुद लड़े तो भी हार, किसी को लड़वाए तो भी हार, जो श्रीनिवास गोयल को नसीब हो रही है, क्या एक बार फिर से उनको ये हार ही नसीब होगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, उकलाना से कौन जीत रहा है चुनाव। आपके लिहाज से श्रीनिवास गोयल का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं। आप यह भी कमेंट जरूर करें कि जिस ढंग से इतने मंत्री, विधायक और इतने बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने झोंक दिया है, कहीं बीजेपी को यह सीट हारने का खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। जरूर अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।